वेलकम टू द चैनल अ ब्रेन। देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी और हमने देखा था हमारे पास HTML में लिस्ट किस टाइप की होती है। अगर हमें अपनी वेबसाइट में लिस्ट यूज़ करनी हो तो हम HTML के थ्रू वो कैसे करते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी इस बारे में। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप वहाँ पर जा सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML में टेबल्स हम लोग कैसे बनाते हैं। अब टेबल्स का मीनिंग क्या है? टेबल्स का मीनिंग है बेसिकली आपको अपना डेटा ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसे लाइक स्प्रेडशीट होती है हमारे पास। स्प्रेडशीट में हमारा जो डेटा होता है वो रोज़ एंड कॉलम्स में होता है। तो अगर आपको भी अपना डेटा ऐसे ही रोज़ और कॉलम्स में डिफाइन करना है तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं टेबल्स। तो टेबल के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली आपको जो अगर अपना डेटा रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करना है तो आप वहाँ पे टेबल्स का यूज़ करते हो। और ये आप यूज़ होता है फॉर्मेट करने के लिए डेटा को टेबुलर फॉर्म में। मतलब डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपने SQL का डेटा देखा हो कभी, SQL के बारे में अगर आपको पता हो तो वहाँ पर भी आपका टेबल्स की तरह ही डेटा रिप्रेजेंट होता है। तो अगर इस तरह का डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे आप टेबल्स का यूज़ करोगे। और अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में बेसिकली आपके सेल्स होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे सेल्स किसे बोलते हैं। और टेबल टैग हम लोग यूज़ करते हैं। टेबल टैग आपका रूट टैग होता है। और इसके अलावा TR टैग होता है आपका एक रो डिफाइन करने के लिए। और उसके TR टैग के अंदर फिर हम लोग TD टैग का यूज़ करते हैं उसका डेटा डिफाइन करने के लिए। या फिर अगर आप डेटा की जगह वहाँ पे कोई हेडिंग देना चाहते हो तो आप वहाँ पे TH टैग का यूज़ करते हो। तो टेबल हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं उसका एग्जांपल अब हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग इसी को जनरेट करके देखते हैं अपने कोड में। हमने जो ये लास्ट क्लास में लिस्ट बनाई थी इसे हम लोग अभी हटा देते हैं। और अभी हमारा कोड बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसका टाइटल एक बार ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML। और उसके बाद हम लोग वापस से अपनी बॉडी में आते हैं और यहाँ पे हम लोग अभी टेबल का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो टेबल आपको अगर डिफाइन करनी है सबसे पहले तो आप लोग रूट टैग लिखोगे। अपना रूट टैग होता है बेसिकली टेबल ही हमारा रूट टैग है। तो ऐसे तो आपने सिर्फ टेबल डिफाइन कर दी, राइट। अभी अगर हम इसका रिव्यू देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये बात सेंस भी बनाते हैं क्योंकि हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अभी अगर आपको टेबल में अपना डेटा डिफाइन करना है ना तो यहाँ पे आप और टैग्स का यूज़ करोगे। सबसे पहले तो आपका टेबल में डेटा किस किस तरह होने वाला है, लाइक रोज़ और कॉलम्स में होने वाला है ना डेटा। ऐसे आपकी रोज़ होती हैं और वर्टिकली आपके कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक रो ही डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप एक रो में कितना डेटा रखने वाले हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे TR टैग। TR की फुल फॉर्म होती है बेसिकली टेबल रो। तो TR टैग में आपको अपना डेटा रखना है। तो यहाँ पे हमने लाइक अपना पहला डेटा अगर रखना है, हमने कहा हमारा पहला डेटा हमें टेबल की हेडिंग रखनी है, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग रखने वाले हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। इस तरीके से हम लोग 3 कॉलम बनाने वाले हैं। तो एक रो में हमने सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं ना, तो आप यहाँ पे 3 हेडिंग ही बना लो। देखो, अगर आपको नॉर्मली अपना डेटा रखना है, लाइक आप चाहते हो आप हेडिंग नहीं बनाना चाहते, नॉर्मल डेटा है, तो आप यहाँ पे TD टैग का यूज़ करोगे। और आपने यहाँ पे कहा फर्स्ट नेम और उसके बाद एक और TD टैग में आपने कहा लास्ट नेम और उसके बाद एक और TD में आपने कहा ईमेल। अभी अगर इसे सेव करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह का प्रीव्यू में मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे हेडिंग चाहिए, क्योंकि अभी तो ये एज ए हेडिंग नहीं दिख रहा है, अभी तो नॉर्मल यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है इनका, तो आप या तो इसे बोल्ड कर दो CSS के थ्रू। लेकिन टेबल में थोड़ा और इजी मेथड है आपके पास, आप यहाँ पे TD की जगह यूज़ करो TH, राइट। तो TH टैग आप लोग यूज़ करो, यहाँ पे पीरियड टेबल हेडिंग हेडिंग की तरह दिखने लगेगा। सेव करेंगे और ये देखो अभी थोड़ा बोल्ड हो चुका है ये, राइट। अभी अगर हम इसमें इंफॉर्मेशन डालना चाहें, देखो अभी अगर मैं इसी टेबल रो में और हेडिंग या डेटा ऐड करूँगा ना तो वो इसी वाली रो में ऐड होता चला जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं फर्स्ट नेम के नीचे हमें नेम चाहिए, लास्ट नेम के नीचे हमें लास्ट नेम चाहिए और ईमेल के नीचे हमें ईमेल चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक और रो डिफाइन करेंगे, राइट। हमने एक और टेबल रो डिफाइन की और इस बार ही हमें टेबल हेडिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेबल डेटा, राइट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखते हैं लाइक गौरव, और ये हमारा फर्स्ट नेम है। इसके बाद हमारा लास्ट नेम सिंह और उसके बाद फिर से लास्ट नेम, सॉरी ईमेल, इस बार ईमेल चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक गौरव@gmail.com।
और उसके अलावा यहाँ पे हमने अभी अगर इसे सेव करते हैं तो कुछ इस टाइप से डेटा मिलेगा आपको। फर्स्ट नेम में हमारा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम में हमें लास्ट नेम मिल गया, और ईमेल में हमें ईमेल मिल गया। अभी देखो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें टेबल के वो तो दिख ही नहीं रहे कि रो कहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारा। मतलब हमें बेसिकली बॉर्डर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो हम CSS के थ्रू बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी हमने CSS अभी पढ़ी नहीं है, तो आप लोगों को अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग CSS कैसे लिख रहे हैं। आप लोग बस ध्यान देना कि इससे हमारी रिजल्ट क्या मिला है। जब आप लोग CSS अपना पढ़ लोगे तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो हम लोग बेसिकली ये करने वाले हैं कि अपनी टेबल टेबल रो और टेबल डेटा को, सॉरी टेबल डेटा और टेबल हेडिंग को हम एक बॉर्डर देने वाले हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और अभी इसे सेव करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें डेटा मिलेगा। मतलब अभी बॉर्डर आ गया है, लेकिन बेसिकली हमें एक एलिमेंट के दो बॉर्डर मिल रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे टेबल हेडिंग को भी अपना बॉर्डर दिया है एक, और टेबल को भी बॉर्डर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, थोड़े डबल आ रहे हैं बॉर्डर। तो हम चाहते हैं कि ये ओवरलैप्स हो जाएँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे बॉर्डर कोलैप्स, और इसे हम लोग कर देंगे कोलैप्स। अभी अगर सेव करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं और थोड़ा डेटा ऐड करके देखते हैं इसमें। यहाँ पे हमने गौरव सिंह का डेटा ऐड किया हुआ है। अभी एक और हम लोग रो ऐड करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे पहले डेटा को रखेंगे फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम होने वाला है लाइक आई डोंट नो किसका डेटा रखे हम लोग। यहाँ पे सलमान खान का डेटा ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका लास्ट नेम रखते हैं सॉरी, और ईमेल। सेव करते हैं तो ये डेटा कुछ इस टाइप से मिलने लगेगा हमें। तो हम लोग एक रो में 3 कॉलम अगर ऐड करते चले जाएंगे तो कुछ इस टाइप से वो अपने आप ही एडजस्ट होने रहेगा। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे लास्ट नेम में रखना है, सॉरी इसे ईमेल में रखना है या इसे लास्ट नेम में रखना है। आप लोगों को बस सीक्वेंस ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मान लो टेबल डेटा यहाँ से हटाकर यहाँ पे भी रख दिया ना, तो HTML को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका डेटा गलत हो जाएगा। देखो लास्ट नेम में ईमेल आ गया यहाँ पे, तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है बस। तो क्या होएगा अगर हम लोग यहाँ पे 3 की जगह 4 कॉलम ऐड कर दें, करके देखते हैं। हमने यहाँ पे टेबल डेटा में मान लो एक रैंडम नंबर लिख दिया कुछ, तो देखो इस केस में क्या होएगा। यहाँ पे इसने खुद से एक और कॉलम जनरेट कर लिया, और बाकी के रोज़ में हमारे उसके लिए डेटा ही नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। तो यहाँ पे सिर्फ इसने डेटा लिया है, बाकी सब एम्प्टी रह गया हमारा। राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप टेबल यूज़ कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आपको ट्रैक करते रहना है। तो इस तरीके से आप लोग उसे हैंडल कर पाओगे इजीली। अब अगर आप ये चाहते हो कि सर यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग लिखा हुआ है ना, मैं तो जस्ट यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह ना यहाँ पे लिख के आए दोनों कॉलम्स में जस्ट नेम, और दोनों कॉलम के लिए एक ही नेम लिख के आए यहाँ पे जस्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग नहीं चाहिए मुझे, बस नेम चाहिए बस। हाँ मुझे जो बाद में मेरा डेटा आने वाला है ना उसमें मुझे अलग अलग ही चाहिए। भाई गौरव यहाँ पे है, सिंह यहाँ पे है, तो वो ऐसे ही रहना चाहिए अलग अलग कॉलम्स में। पर यहाँ पे ऊपर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह सिर्फ नेम लिख के आ जाए। तो हम इनडायरेक्टली चाह क्या रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा एक कॉलम इसमें से 2 कॉलम का स्पेस ले ले। बेसिकली ये एक सेल है, देखो ये आपकी रोज़ हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, और ये आपके कॉलम्स हैं वर्टिकली। तो एक रो में और एक कॉलम में ये आपका एक सेल है, ये सेकंड सेल है। राइट, ये आपका थर्ड सेल है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सेल कितने हैं इसमें, आप नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ़ रोज़ आपकी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, तो 3 इंटू 3 9 हो गया आपका। यहाँ पे 9 ही सेल्स हैं। राइट। तो आप यहाँ पे ये चाहते हो कि सर मेरा ये वाला जो सेल है ना, ये 2 सेल का स्पेस ले ले। तो उस केस में क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो देखो यहाँ से आपका ये जो टेबल हेडिंग है ना, इसमें से आप ये चाहते हो कि ये वाला आपका हेडर जो है ये 2 सेल का स्पेस ले। तो सबसे पहले तो आप इस वाले सेल को हटा दो ताकि आप इसका स्पेस इसे दे सको। राइट, इसे हटा दिया हमने। अभी हम यहाँ पे टेबल हेडिंग को बोलेंगे कि आपको कॉल स्पैन करना है, और वो करना है 2। कॉल स्पैन बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो कि हमारे टेबल हेडर को ये बता रहा है कि आपको 2 सेल का स्पेस लेना है। राइट। अभी अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह जस्ट नेम कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये भी। अभी अगर इसे सेव करते हैं तो ये देखो कुछ इस टाइप का आउटपुट मिलेगा हमें। नेम ठीक है हमारा, और यहाँ पे डेटा भी हमारा अलग अलग हो चुका है। राइट।
और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पास पास दिख रहा है डेटा, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सेल स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। टेबल में हम बोलेंगे सेल स्पेसिंग, और ये रखते हैं हम लोग 20 पिक्सल। सेव करेंगे। एक सेकेंड रुको आप लोग। हाँ, तो अभी सेल स्पेसिंग आपका इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि जब आप बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी को कोलैप्स सेट कर देते हो ना, ये काम नहीं करता है फिर सेल स्पेसिंग। तो अगर आपको ये यूज़ करना है, आप यहाँ से ये हटा सकते हो। तो अभी अगर हम लोग इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया इसमें, राइट। लेकिन ये काफ़ी मतलब ऑड लग रहा है, ठीक तो नहीं लग रहा है ये। अभी भी यहाँ पे बॉर्डर के काफ़ी पास है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये रहने देते हैं बॉर्डर कोलैप्स, और सेल स्पेसिंग हटा देते हैं यहाँ से। और इसके बजाय हम लोग यहाँ पे ना ऐड कर देते हैं थोड़ी पैडिंग। तो पैडिंग चाहिए हमें अपना टेबल डेटा में, टेबल हेडर में सॉरी, और टेबल डेटा में। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल डेटा और टेबल हेडिंग के लिए पैडिंग ऐड करेंगे थोड़ी। ये भी आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग जब CSS का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा डेटा को साफ साफ देखना चाह रहे हैं बस, और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा थोड़ा मतलब दूर दूर दिख रहा है डेटा, अभी काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। तो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। अभी ठीक है। तो ऐसे आप लोग टेबल बना सकते हो। यहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा है कि एक सेल को अगर हम लोग 2 सेल का स्पेस देना चाहें हॉरिजॉन्टली, तो वो कैसे दे सकते हैं। और आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम वर्टिकली भी दे सकते हैं स्पेस। लाइक अगर आप ये चाहते हो कि हमें तो ना यहाँ पे गौरव को ही, गौरव और सलमान दोनों का स्पेस देना है, तो वो कैसे करेंगे। तो वो हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से सलमान हटा देंगे ताकि उसका स्पेस हम लोग गौरव को दे सकें। और गौरव से बोलेंगे कि इस बारी आपको रो स्पैन करना है, और ये करना है आपको 2 का। तो उस केस में यहाँ पे गौरव आ जाएगा दोनों कॉलम्स में, दोनों रोज में सॉरी। तो इस तरीके से आप लोग टेबल यूज़ कर सकते हो और टेबल में अपना डेटा डाल सकते हो। पर आपको ये काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि इसमें आप लोग अगर एक भी टैग कहीं से हटा दोगे ना तो काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पे टेबल रो हटा दिया ये, तो ये पूरी की पूरी टेबल ही गलत हो सकती है हमारी। और एक सेकंड, ये वाला टेबल रो भी हटा देते हैं। तो इससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वैसे, लेकिन इसमें टेबल में आपको काफ़ी ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक एक रो आपकी मैटर करती है। लाइक देखो यहाँ पे मैंने ये वाला टेबल डेटा, ये वाला टेबल रो रहने दिया और गलती से मैंने यहाँ से ये हटा दिया, ये वाला टेबल रो और ये वाला टेबल रो का क्लोजिंग टैग। तो होएगा ये होएगा देखो, एक एक टैग से आपका बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं टेबल में। और इसी वजह से टेबल को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। इसके अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास जो हम लोग CSS के पार्ट में देखने वाले हैं। हमारे पास ग्रिड है, इसमें ग्रिड का यूज़ करके भी हम ये सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया है, राइट। और वो काफ़ी बेटर है इससे। पर अगर प्योर HTML से आप लोग करना चाहो तो यही आपके पास मेथड है। बाकी आप लोग इसमें भी ट्राई कर सकते हो अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। आप रोज़ पेन लगाने के बाद अगर मान लो आपने यहाँ से सलमान नहीं हटाया होता तो उस केस में क्या होता है, ये सब आप ट्राई कर सकते हो। लाइक हमने कहा कि हमने यहाँ पे सलमान भी रहने दिया और उसके बावजूद भी रोज़ पेन हमने 2 करके देखा तो क्या होएगा। तो ये होएगा देखो, सलमान यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। सलमान कहाँ पे आ गया, ये होना चाहिए था गौरव के नीचे, लेकिन आ रहा है यहाँ पे साइड में। और ये इतना सारा स्पेस यहाँ पे जनरेट हो गया क्योंकि सलमान @खान को आगे आने की ज़रूरत थी। ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस एम्प्टी जनरेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।